तरीका पॉजिटिव हमेशा हम लेकर, तो आने वाली सरकार भी अगले इस माहौल को वार्म अप करने, पहला महीना जो फरवरी का है और बना दीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब सत्ता में नहीं हो पहली कलम से करूँगा। मामला जो आज यहाँ पर बैठे हैं और आप पहुँचे, आज यहाँ पर रेवाड़ी के तमाम विभागों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुद्दा हमारा एकमात्र है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जैसा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया, उसी तरह हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले 2018 से लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं और 2006 में पुरानी पेंशन नीति को ख़त्म कर जो कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, 30 से 35 साल की सेवा के बाद उनको सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करती थी, उसको ख़त्म कर बाजार आधारित एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया। इस नेशनल पेंशन सिस्टम में 10% हमारा काटा जाता है। पहले सरकार 10% अपना शेयर देती थी, जो कि आम करदाताओं का पैसा है, जिसको बढ़ाकर अब 14%, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको 14% कर दिया गया है। और ये केवल 24% जो टोटल धनराशि हमारी हुई, ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके इसको केवल डुबाने का काम किया जा रहा है। इसको कर्मचारियों या हमारे प्रदेश को इसको कोई लाभ नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि भाई पुरानी पेंशन से सरकार के विकास कार्य प्रभावित होते हैं, उससे बजट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर ये बात बताना भूल गए कि जो पेंशन विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को मिलती है वो शायद प्रदेश और देश हित में है और उससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होते। तो हम मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं भाई आप वो वाली पेंशन तो कर्मचारियों के ऊपर लागू कर दो जो आप स्वयं ले रहे हो, और जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है इसको आप अपने लिए लागू करो। और मैं एक बड़े विश्वास के साथ एक सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नेशनल पेंशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता और देश और प्रदेश और कर्मचारी हित में होता तो ये राजनेता पहले अपने लिए लागू करते और कर्मचारियों को तो लड़ना पड़ता उसको अपने लिए लागू करवाने के लिए। कोरोना काल की अगर बात करें तो हमारे सरकारी कर्मचारी दिन रात उसके लिए लगे रहे। ये राजनेता अपने घरों में छुप कर बैठे थे, लेकिन उस समय अभी क्या कुछ आगे क्या रूपरेखा तैयार कर, देखिए आज हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब आर पार की हम लड़ाई लड़ने के सरकार के मूड में हैं और इसलिए हमने 19 फरवरी 2023 को हम पंचकुला में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार में जननायक जनता पार्टी ने हमसे वादा भी किया था 2019 के चुनाव में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। अब इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस वादा खिलाफी के खिलाफ तमाम कर्मचारियों अधिकारियों में रोष है और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ हर विभाग का 4th क्लास से लेकर 1st क्लास अधिकारी जुड़ा हुआ है। बात कर रहे हैं कितनी संख्या में मानकर चले कि आप वहाँ पहुँचेंगे? देखिए अगर मैं बताऊं हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय 1,74,000 एनपीएस कर्मचारी है और उसके साथ अगर 1 लाख के लगभग हमारा पुरानी पेंशन नीति का भी कर्मचारी, तमाम कर्मचारी वहां पर एकत्रित होंगे और लगभग 1 लाख की हमारी संख्या पंचकुला के अंदर उस दिन इकट्ठा होगी। समिति लगातार सरकार को बार बार जागृत कर रही है कि ये जो एनपीएस जो स्कीम है वो किसी भी प्रकार से प्रदेश हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस स्कीम से कर्मचारियों का पैसा लगातार बाजार में उतार चढ़ाव के कारण आज कर्मचारी पूरे हरियाणा का चिंता में रहता है, जिसके कारण कर्मचारी जो एक अपनी सेवा है वो सही तरीके से नहीं दे पाता। सुबह उठकर जब वो अपना पैसा चेक करता है, मैसेज उसमें आता है तो उसमें दिखता है कि आज पैसा 20,000 50,000 रुपये बाजार गिरने के कारण घट गया। ऐसी अनिश्चितता के माहौल में एक कर्मचारी कैसे अपनी पूरी तरह सेवा दे सकता है? इससे केवल कर्मचारियों का ही शोषण नहीं हो रहा बल्कि आम जनता के भी मैं कहूँगा शोषण हो रहा है। तो कर्मचारियों की इस मांग को सरकार समझे और जल्द से जल्द जो कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन वो उनकी बहाल की जाए। सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। जी मैं सीमा यादव, जीव विज्ञान प्रवक्ता, और मैं एनपीएस के अंदर आती हूँ। ओपीएस मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं पूरे सेवा भाव से, समर्पण से 30 साल या 58 की उम्र तक अगर अपने देश, अपने बच्चों और सबके लिए काम करती हूँ तो मुझे अपना भविष्य निश्चित करने का पूरा अधिकार है। जब कोई नेता 24 घंटे के लिए नेता बनकर ओपीएस का अधिकारी है तो मैं क्यों नहीं। और एक बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने कही कि ये वाकई में इतनी अच्छी थी तो ये नेताओं पे और बाकी वर्गों पे लागू क्यों नहीं, ये सिर्फ हम जैसे सरकारी कर्मचारियों पे लागू क्यों। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंटली मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमें आवश्यकता पड़े
इमरजेंसी हो, हम एनपीएस में से पैसा नहीं निकाल सकते। उसके इतने प्रावधान हैं, इतने नियम हैं कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नहीं था। चाहे हमें घर बनाना हो या हमें कोई आकस्मिक स्थिति है जहाँ पे हमें पैसे की आवश्यकता है, चाहे वो पारिवारिक कारण की वजह से, वो जीपीएफ में वो एक हेड से या एक सिंपल डीओ के काम से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा पैसा हमने कमाया, मेहनत से कमाया, और वो पैसा किसके अधीन है? वो बाहर प्राइवेटाइजेशन उनके शेयर मार्केट के अधीन है कि हमारी तो पूरा भविष्य उनके हाथों में लटका हुआ है। हो सकता है कल मैं जब एनपीएस में रिटायर हूँ और क्योंकि शेयर मार्केट डाउन है तो मुझे ये पता चले कि मैंने जो इतने 30 साल में कमाई की है उसका तो इतना प्रतिशत भी मुझे नहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल, हाँ, गिराव की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम चेताएंगे मुख्यमंत्री आवास को? देखिए, हर तरीके का माध्यम होगा। वहाँ पे जो संख्या पहुँचेगी वो अपने आप में प्रतीकात्मक है इस बात का कि हम जो ये एनपीएस लागू किया उससे किसी भी तरीके से सहमत नहीं है अपने भविष्य को लेके। इतनी बड़ी संख्या जब वहाँ पहुँचती है तो उसका एक ठोस कारण होता है, फिर चाहे वो कोई और तंत्र भी हो। मैं सिर्फ बात ये नहीं करती कि सिर्फ भीड़ की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर तरीके से जनसंपर्क से सबको ये जानकारी देना बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार नहीं पालता है, पूरा देश के ऊपर लगाता है। हो गया आपको संघर्ष करते, उसके बावजूद सरकार नहीं चाहती है, क्या लगता है? मंशा की कमी है कहीं ना कहीं। एक बहुत सारी गलत डिपिक्शंस सरकारी कर्मचारियों के बारे में अलग अलग तरीक़ों से देती गई है, अलग अलग विभिन्न सरकारों द्वारा की। लेकिन अभी एक कोरोना काल की जिक्र हुआ था, तो शायद इस टाइम पे देश में हर एक नागरिक को ये सोचना चाहिए बहुत अच्छे से कि उस पूरे कोरोना काल में कौन था जो 24 घंटे उनके साथ खड़ा हुआ था? सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी, ना कि कोई नेता। तो ये सोचने वाली बात है सर।